धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट। हालेलुया। खुदावंत के नाम में हमारे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं इस लाइव की वीडियो के अंदर जो भी भाई इस वक्त मुझे देख रहा है या जो भी बहन मुझे इस वक्त देख रही है, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मसीह मंथन बैठक एमएमबी लातूर इस फेसबुक पेज के ऊपर मैं लाइव आया हूं और इसका एक ही मकसद है मेरे इस फेसबुक पेज का, और इसको मैं डाउनलोड करके मैं इसको मेरे यूट्यूब चैनल गॉड्स लव मैसेज यहाँ पर इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ। तो एक ही मकसद है मेरे प्यारे भाइयों, हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए और खुदावंत को हम शुक्रिया करें कि आज खुदावंत की ओर से चुने हुए बाइबल के एक बेस्ट टीचर हमें मिल गए हैं, जिनके द्वारा ये जो बातें आपके सामने आ रही है, जैसे कि अभी आपने एंट्री किया, आपने पढ़ा भी होगा कि यहोवा के रूप में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और जिनके मनों में शंका है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं, उनसे तो मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे आज के इस लाइव की वीडियो को आप ये एंड तक देखिए। प्रभु आपके दिल के साथ बात करेंगे और बेहतर तरीके से समझाने पाएंगे, क्योंकि ये बातें बाइबल के बेस्ट टीचर हमारे महान परमेश्वर की अनुग्रह से, और मैं उनको बेस्ट टीचर इसलिए भी कहता हूं क्योंकि वो ऐसे ऐसे टीचर भी नहीं है कि, बल्कि वो सिस्टमैटिक थियोलॉजिकल बाइबल टीचर है, जो परमेश्वर के वचनों को हिंदी में सिस्टमैटिक थियोलॉजी बनाते हैं और इसी बाइबल से। और वही सरमन मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। खुदावंत की दया से मैं तो खुद अपनी आत्मिक उन्नति करता ही करता हूं, लेकिन हमारे उसी महान परमेश्वर की इच्छा है कि आप भी अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए। और आज से मैं उस विषय को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यद्यपि मैंने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपने जाना भी होगा, समझा भी होगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं। इस विषय कर ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना भी देर किए आज की बातों पे जाएंगे। हम उसी महान परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे, और मैं यही दुआ और यही प्रार्थना हमारे उसी महान परमेश्वर को करते हैं कि वो मुझे बोलने के लिए सहायता करे और आपको सुनने के लिए सहायता करे। आमीन। तो चलिए आज के वीडियो में और दिल थाम कर सुनिए। जिनके भी मनों में शंका हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं, वो तो खास करके सुनिए, क्योंकि ये आज पहला ही सरमन है, लेकिन इसके ऊपर पूरे 55 सरमन इसी बाइबल में से पूरे 55 सरमन कंटिन्यू सीरियल से आपको अभी सुनने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के विषय की तरफ चलते हैं और जान कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे महान परमेश्वर और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आते हैं आज के मुख्य विषय के ऊपर कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अध्ययन, और उसका विषय है कि आज हम जानने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और आज का पार्ट 1 देखेंगे। इसके ऊपर पूरे 55 सरमन्स तो आगे आएंगे, मैंने पहले बोल दिया, लेकिन हम चलते हमारे मुद्दे की तरफ। बाइबल हमें कहीं ऐसी सुनिश्चित विवरण नहीं देते हैं कि प्रभु यीशु
प्रभु यीशु ने इन शब्दों को कहा हो कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन खास बात, उन्होंने कभी इस बात का इनकार भी नहीं किया है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, जी हां मेरे प्यारे बहनों, कि वो परमेश्वर नहीं है। उदाहरण के लिए यूहन्ना की किताब अध्याय 10 और वचन 30 में प्रभु यीशु को इन शब्दों को, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं और पिता एक है। हमें प्रभु यीशु के इस कथन के प्रति यहूदियों द्वारा की गई प्रतिक्रिया को देखना है कि वह परमेश्वर होने का दावा कर रहे थे, और उस टाइम पे यहूदी अच्छी तरह से जान गए थे कि प्रभु यीशु मसीह कह क्या रहे हैं। और इसी कारण से उन्होंने उसका पथराव करके, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पथराव करके मारना भी चाहा और कहा कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बहुत सारे जगत के भाई ऐसे हैं, खासकर मेरे मुस्लिम भाई, इस बात को नहीं जान पा रहे हैं, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी वो कहते हैं कि कब कहां प्रभु यीशु मसीह ने मैं परमेश्वर हूं। तो आज उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा। आज आइए इस वीडियो में सुनिए एंड तक और जानकर लीजिए, समझ कर लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलता हूं। 2 मिनट। तो मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। जिन भाई को भी शंका है, जिस भी बहन को शंका है, वो इस लाइव के वीडियो में आ सकते हैं और जानकर ले सकते हैं और समझ कर ले सकते हैं कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं। आजकल बहुत सारे भाई इस टॉपिक पे बातें करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोल दिया कि खुदावंद को हम शुक्रिया अदा करते हैं, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए बाइबल के बेस्ट टीचर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी के द्वारा ये समस्त बातें आपको जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए मिल रही है। और प्रभु की दया से परमेश्वर ने मुझे उनकी आवाज बना करके आपके सामने पेश किया है। अपने कानों को खोलिए, दिलों को खोलिए और सच्चाई से परमेश्वर की बातों को जान कर लीजिए और समझ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बातें मेरे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के सिवा आपको कहीं पर भी सुनने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था मेरे पास, सब सिस्टम मेरा वापस फिर से स्टार्ट हो गया है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, कि उस टाइम के यहूदी अच्छी तरह से जान गए थे और अच्छी तरह से समझ गए थे कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बोल भी दिया कि दुख की बात है ये कि आज जगत के बहुत सारे भाई इस बात को ठीक रीति से जान नहीं पा रहे हैं और ठीक रीति से समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आज वो ठोकर भी खा रहे हैं। लेकिन खास बात, यहूदी ठीक तरह से प्रभु यीशु के कहने के अर्थ को समझ गए थे। उस टाइम पे यहूदी एक बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक तरीके से जान गए थे और समझ गए थे कि प्रभु यीशु मसीह आखिर कह क्या रहे हैं। और उनके परमेश्वर होने के दावे को लेकिन आज के, जो मैंने अभी बोल दिया, आज जगत के बहुत सारे भाई जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अब ध्यान देकर देखिए कि प्रभु यीशु अपने परमेश्वर होने के दावे को खारिज नहीं करते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह यह घोषणा करते हैं कि मैं और पिता एक है,
पढ़िए यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 30 के अंदर यह बात आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो वो यह कह रहा था कि वह और पिता स्वभाव और तत्व में एक है। तो यह बात वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहे थे। अब खास करके बात की यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 58 एक और उदाहरण है कि प्रभु यीशु ने घोषणा की कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यह हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम पे कहा था और आज हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। जिन यहूदियों ने इस कथन को सुना उनकी प्रतिक्रिया पत्थरों को उठाकर इस निंदा के कारण उसका पथराव करके मारना था। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, जी हां मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल वैसा जैसा कि मूसा की व्यवस्था ने उन्हें आदेश दिया था। और क्या आदेश दिया था अगर पढ़ना है व्यवस्था विवरण, क्षमा करिए, लेवी व्यवस्था अध्याय 24 वचन 15 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। और इस वचन के मुताबिक वो चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पथराव करे और इस निंदा के कारण उनको मार डाले, उनको खत्म करे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात और खास बात कि सबसे महत्वपूर्ण कारण कि क्योंकि प्रभु यीशु को परमेश्वर होना था, यह है कि यदि प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं तो उसकी मृत्यु पूरे संसार के पापों के जुर्माने की कीमत अदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी। कैसे? अगर वो प्रभु पूरी रीति से 100% परमेश्वर भी नहीं थे तो जो हम जानकर ले रहे हैं कि समस्त मानव जाति के यानी कि संसार के पापों के जुर्माने की कीमत अदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी। देखिए पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 2 वहां पर लिखा है और मैं आपके लिए पढ़ भी लेता हूं। वहां पर लिखा है, देखिए पहला यूहन्ना की किताब और अध्याय 2 और वचन 2 वहां पर आपके लिए मैं पढ़ लेता हूं। वचन यूहन्ना ने लिखा है और कुछ बातें हमें वचन पढ़कर ही आगे चले तो हमारे लिए बेहतर रहता है कि ये बातें पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 2 और वहां पर लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो हमारे पापों का प्रायश्चित कौन है? तो हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तो अगर ये हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है तो वह 100% परमेश्वर भी है। तो ये बात यहां पर प्रकट हो रही है मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। अब चलते हैं आगे कि दूसरी और खास बात, यदि वह परमेश्वर नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह मात्र एक सृजा हुआ प्राणी होता। वह यह है कि प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं है तो उसकी मृत्यु पूरे संसार के पापों के जुर्माने की कीमत अदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी, जो कि अभी हमने पढ़ा। और दूसरी बात कि यदि वह परमेश्वर नहीं होता तो प्रभु यीशु मात्र एक सृजा हुआ प्राणी होता। वह असीम परमेश्वर के सामने पाप के लिए मांग किए हुए असीमित जुर्माने को अदा नहीं कर सकते थे। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, जी हां मेरे प्यारे बहनों, लेकिन केवल परमेश्वर ही एक इतने बड़े असीमित जुर्माने को अदा कर सकते हैं। तो ये बातों को हम जानकर ले रहे हैं
समझ कर ले ले। और तीसरी बात और खास यहां पर यह है कि केवल परमेश्वर ही इस संसार के पापों को उठाकर ले जा सकते हैं या मर सकता और जी उठने के द्वारा और मृत्यु और पाप के ऊपर अपने विजय को प्रमाणित कर सकता है। और यह भी बात आपको जाननी है वचन से, तो यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 29 वहां पर लिखा है। यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह को आते देखकर कहता है, ये देखो जगत का मेमना हमारे पापों को हर लिए जाता है। ये बात वहां पर लिखी है, आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 29 के अंदर। या मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 21, ये भी आप पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए मत्ती की किताब अध्याय 16 और वचन 21, क्योंकि कुछ बातें मैं पहले बोलता हूं कि कुछ बातें हमें वचन के साथ ही चलनी है लेकर के, ताकि हम अच्छी तरह से जान भी सके और समझ भी सके। और वचन 21 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, अगर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो ये असंभव सी बात थी ना। इस बातों को हम जान कर ले रहे हैं और इन बातों को समझ कर ले रहे हैं, जो कि हमारा विश्वास है कि हम क्या विश्वास रखते हैं, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो उठे और एक दिन हमें लेने के लिए आने वाले हैं। तो यह हमारा तो विश्वास व्यर्थ ही ठहरता ना, अगर वो हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर नहीं होते तो। अब चलते हैं आगे। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने के बारे में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 55 यानी कि 55 बातें सिखाता है, जिनमें से आज हम एक देखेंगे। तो आज प्रभु को हम धन्यवाद करें कि पूरी 55 सरमन्स इसके आगे अब हमें सुनने के लिए मिलने वाली है। तो कितने महान परमेश्वर है। और ये सटल बातें मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल देता हूं, ये हमारे महान परमेश्वर के महान अनुग्रह से एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी के ऊपर प्रभु ने जो बातें प्रकट की है, वो बातें मैं आपके सामने लेके आता हूं। हम प्रभु को धन्यवाद करें। और मैं उनको बेस्ट पहले भी बोला कि अभी भी बोल देता हूं कि वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि वो बाइबल का अध्ययन करते हैं और हिंदी में उसके ऊपर सिस्टमैटिक थियोलॉजी की सिस्टमैटिक तरीके से वचन को हमारे लिए तैयार करके देते हैं। और ये पूरी 55 बातें आज जगत में, आप अभी जगत की बातों के तौर पर ना जाओ तो हमारे लिए बेहतर है। चलिए उन बातों को मैं टाल ही देता हूं, क्योंकि जगत में आज कौन कौन क्या क्या बोल रहा है उनकी तरफ मुझे भी नहीं जाना है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि खुदावंत ने हमें ऐसे बेस्ट टीचर दिए हैं कि हमको सिखाने के लिए। तो हाँ, क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद करें और हमारी आत्मिक उन्नति हम ऐसे ही करते रहे। तो चलिए आज पहली बात कौन सी है उसको आज हम देख कर लेते हैं और जान कर लेते हैं और समझ कर लेते हैं कि यहोवा के रूप में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जी हाँ मेरे प्यारे बहनों, कान खोलकर आगे की बातें तो सुन लीजिए। यशायाह की किताब अध्याय 40 वचन 3 में लिखा है, और मैं आपके लिए पढ़ भी लेता हूं, देख लीजिए कि वहां पर लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में यहोवा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लॉर्ड लिखा है, यानी कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरबात में एक राजमार्ग चौरस करो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता की आवाज है। आप चाहो तो मत्ती की किताब अध्याय 3:3 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो, या मरकुस की किताब अध्याय 3:1 वचन 3 आप चाहो तो पढ़कर देख लीजिए, या लूका की किताब अध्याय 3:3 वचन 4 पढ़ लीजिए, या यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 23 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो, जो यशायाह के 700 सालों के बाद आई है। जी हां, और गौर कीजिए कि जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु के लिए रास्ता तैयार किया तो वह स्वयं परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। जी हां, आगे बात वो प्रकट हो जाएगी
और उन बातों को मैं रखूंगा पक्का, ये कैसे प्रकट होती है कि पुराने नियम में यहोवा का आना, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का आना है। जी हां, तो चलिए नए नियम में मत्ती की किताब अध्याय 3 वचन 3 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, आप चाहो तो आप भी पढ़कर देख सकते हो और जानकर समझ कर ले सकते हो। वहां पर लिखा है कि ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर भी लॉर्ड लिखा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यह पद यशायाह की किताब अध्याय 40 वचन 3 से लिया गया है और प्रभु यीशु मसीह की तैयारी के लिए यूहन्ना के परिश्रम की बात करता है। यशायाह में प्रभु, अब खास बात, यशायाह की किताब में प्रभु का इब्रानी भाषा में अर्थ यहोवा है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, इब्रानी भाषा में उसका अर्थ यहोवा होता है। और खास बात, दूसरे शब्दों में यहां प्रभु यीशु मसीह को यहोवा कहा जा रहा है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, जी हां मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि वहां लिखा है कि यहोवा का मार्ग तैयार करो और यहां लिखा है प्रभु का मार्ग तैयार करो। और इंग्लिश में यहोवा और प्रभु के लिए लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, जी हां मेरे प्यारे बहनों, आप चाहो तो इंग्लिश बाइबल खोलकर आप देख सकते हो, पढ़कर ले सकते हो, जानकर और समझकर ले सकते हो। और खास बात क्या कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, जो वचन में हम पढ़ रहे कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके मार्ग सीधे बनाओ। यह भविष्यवाणी यूहन्ना को छोड़ तीनों सुसमाचारों में है। यह दर्शाता है कि इसे एक महान उत्कृष्ट माना गया था और भविष्यवाणी किया गया अग्रदूत पुरानी आयु और नई अर्थव्यवस्था के बीच जोड़ने वाले कड़ी के रूप में थी। जी हां, खास बात की पृथ्वी के महान लोगों की तरह, पृथ्वी के महान लोगों की तरह शांति के राजकुमार को अपने तत्काल दृष्टिकोण की घोषणा करनी थी और अपना मार्ग तैयार करना था और आमतौर पर इसे लेने का आह्वान, जो कुछ भी उसकी प्रगति में बाधा डालता है उसे रास्ते से हटाना और उसकी पूर्ण विजय में बाधा डालने का आह्वान है, चाहे वे बाधाएं सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत या बाहरी या आंतरिक। ये टोटल बाधाओं को दूर करने का काम यूहन्ना बपतिस्मा दाता कर रहा था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, नया नियम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पुकारने वाले व्यक्ति घोषित करता है। क्या कर रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पुकारने वाला व्यक्ति घोषित करता है। आप चाहो तो देख लीजिए वचन खोल करके, मत्ती की किताब अध्याय 3 वचन 3 और यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 23। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, हमने जान लिया और हमने समझ लिया कि जो इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ते हैं कि यशायाह की किताब अध्याय 40 और वचन 3, इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और मत्ती की किताब अध्याय 3 वचन 3, इसको भी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है लॉर्ड, वो जैसे कि मैंने अभी पहले ही बोला कि इब्रानी भाषा में अगर हम इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि नया नियम यूनानी में है, पुराना नियम इब्रानी भाषा में है, तो इसके लिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको जान कर लेना है, हमको समझ कर लेना है। और दोनों लॉर्ड शब्द जो इंग्लिश में हम बाइबल पढ़ते हैं,
तो इब्रानी भाषा में लेकिन ये लॉर्ड शब्द यहोवा होता है और इससे प्रकट होता है कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इस बात को आज हमने जान कर लिया, इस बात को आज हमने समझ कर लिया और ऐसे ही अब पूरे 55 बातें इस मेरे YouTube चैनल पर और इसी फेसबुक पेज के ऊपर आपको सुनने के लिए मिलने वाली है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते रहें और हम अपनी आत्मिक उन्नति करते रहें। अंत में यही कहना चाहूँगा, ये बातें अगर आपको अच्छी लगती हो अपने दोस्तों को, मित्रों को आप शेयर कर सकते हैं और आप वो भी अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए और वो भी अपना ये मन फेर कर प्रभु के संग चलने के लिए तैयार होने पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यद्यपि प्रभु आपके मन में ये बात डालते हैं तो ये काम आप अवश्य करिए। खुदावंत आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो लेकिन लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही बातें सुनने के लिए आप मेरे इस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। खुदावंत अगर ये बात आपके मन में डालते हैं तो अवश्य करिए। मैंने पहले भी बोल दिया, अभी भी बोल देता हूँ, ऐसी बातें आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के सिवा और इस फेसबुक पेज के सिवा कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये टोटल बातें परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए परमेश्वर के सच्चे सेवक, बाइबल के बेस्ट टीचर एवेंजलिस्ट रवि दिनकरजी के ऊपर प्रभु ने प्रकट की हुई है। और ऐसी अद्भुत बातें आपको सुनने के लिए मिली है, इसके पहले भी और इसके आगे भी आपको सुनने के लिए मिलती रहेगी। अपना और हमारा एक ही मकसद है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए और प्रभु के संग मजबूती के साथ हम चलने के लिए तैयार होने पाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड।